ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री हनुमते नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज का प्रसंग परम भक्तराज हनुमान जी का है। हनुमत लाल जी लंका पहुंच चुके हैं। वहाँ पर विभीषण जी से मुलाकात होती है। ब्रह्मुहूर्त का समय था। विभीषण जागकर राम राम करने लगे थे। हनुमान जी को यह विश्वास हो गया कि अब कोई संत है, यहाँ कोई संत है, तो उन्होंने उनसे परिचय करने का दृढ़ निश्चय किया। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण करके राम राम की ध्वनि की। विभीषण जी तुरंत बाहर निकल आए। दोनों भक्त वत्सल परस्पर गले गले मिलने लगे। दोनों की हृदय प्रेम और आनंद से भर गए। हनुमान जी को विभीषण जी के हृदय में साक्षात भगवान दिख रहे थे। परिचय हुआ। हनुमान के पास कहने के लिए अपनी बात तो थी क्या, उन्होंने अपने दयालु प्रभु के पावन चरित्र और सीता हरण का प्रसंग सुनाकर अपने आने का कारण बताया। तो विभीषण राज ने कहा, प्यारे हनुमान, मैं यहाँ वैसी सतर्कता और कठिनाई से रहता हूँ जैसे दांतों के बीच जीभ बेचारी रहती है। प्रभु मुझ अनाथ को कभी अपनाएंगे? मेरी जाति तमोगुनी की है, मुझसे कुछ साधन बनता नहीं, भगवान के चरणों में प्रेम है नहीं, मैं कैसे आशा करूं कि मुझे भगवान मिलेंगे। परंतु अब तुम्हें देखकर मुझे मन में निश्चय हो रहा है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना कृपा पात्र संतों का दर्शन नहीं होता। भगवान की कृपा से ही तुमने घर आकर मुझे दर्शन दिए। निश्चय ही संत दर्शन भगवान के मिलने की सूचना है। हनुमान जी ने कहा, विभीषण, हमारे भगवान बड़े दयालु हैं, वे सर्वदा से दीन जनों पर कृपा करते आए हैं। और तुम तो अपनी बात कहते हो, भला मैं कौन सा कुलीन हूँ, बानर, चंचल और साधनहीन। दूसरों की भलाई तो मुझसे दूर रही, यदि प्रातकाल कोई मेरा नाम ले ले तो उसे दिन भर भोजन न मिले। सखा विभीषण, मैं इतना अधम हूँ, फिर भी मुझ पर भगवान ने कृपा करी है। जो ऐसे स्वामी को जानकर नहीं बचते, संसार में वे भटकते रहते हैं, वे दुखी क्यों नहीं होंगे। भगवान गुणावली का स्मरण करके हनुमान का हृदय गदगद हो गया। उनकी आंखें प्रेम के आंसू से भर गई और विभीषण और हनुमान में बहुत सी बातें हुई। विभीषण के बतलाने पर हनुमान जी अशोक बन गए। माँ सीता अशोक के नीचे बैठी हुई थी। उनका शरीर सूख गया था, बालों की जटा बंध गई थी, जिस पर सिर पर सौभाग्य का चिन्ह एक बेनी मात्र था। वे निरंतर भगवान के नाम का जप मन ही मन भगवान की लीला और गुणों का स्मरण कर रही थी। हनुमान ने दूर से उन्हें मानसिक प्रणाम किया और वे वृक्ष पर बैठ गए। रावण आया, उसने सीता को फुसलाने की चेष्टा की, फिर धमकाया। फिर सीता की दृढ़ता, पवित्रता और रामनिष्ठा, सतीत्व से प्रभावित होकर वह लौट गया। बहुत सी राक्षसियां सीता को रावण के अनुकूल करने के लिए समझाने लगी। इन बातों से सीता को बड़ी पीड़ा हुई। राम का पता न चलने के कारण उनके अनिष्ट की आशंका हुई। ऐसा मालूम हुआ कि अब वो जीवित नहीं रहेंगे। त्रिजटा अपने स्वप्न की वृत्तांत कहकर उन्हें आश्वासन देने लगी और बहुत सी राक्षसियाँ वहाँ से चली गईं।
थोड़ी देर बाद त्रिजटा भी चली गई। सीता को अत्यंत व्यथित देख हनुमत लाल जी राम जन्म से लेकर विवाह, वनगमन, सीता हरण आदि की बातें वृक्ष पर से ही कहीं और अंत में बतलाया मैं उन्हीं के भेजने पर यहाँ आया हूँ। हनुमान जी के बाद अमृतवाणी सुनकर सीता जी को बहुत संतोष हुआ, परंतु दूसरी क्षण एक आशंका से उनका हृदय सिहर उठा। उन्होंने सोचा कहीं यह राक्षसी माया तो नहीं है। हनुमान ने सीता का भाव ताड़ लिया। उन्होंने कहा, माता, मैं करुणा निधान के चरणों की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं भगवान राम का परम भक्त हनुमान सेवक हूँ। उन्होंने आपके विश्वास के लिए मुझे एक अंतरंग कथा बताई है। जब आप वन में उनके साथ थीं और जयंत ने कौवे का वेश धारण करके आप पर आक्रमण किया था, तब भगवान ने उस पर इसी का शस्त्र प्रयोग किया और उसे त्रैलोकी में कहीं शरण नहीं मिली। अपनी आपकी अंगूठी जिस केवट को देने के लिए आपने उन्हें दी थी, भगवान ने जिसे अपने उंगली में धारण कर रखा था, उसे भी भगवान ने आपके विश्वास के लिए मुझे दिया है। माँ, आप मेरा विश्वास करें, मैं आपके चरण छूता हूँ। हनुमान जी का हृदय वास्तव में निश्चल था। उन्होंने सच्चा प्रणाम भी दे दिया, उन्होंने सच्चा प्रमाण भी दे दिया। इसलिए सीता जी को विश्वास हो गया। उन्होंने हनुमान जी को नीचे बुलाया और अंगूठी लेकर वे आनंद मग्न हो गई। उन्हें भगवान का संदेश पाकर इतना आनंद हुआ कि मानो स्वयं प्राण प्रिय भगवान से मिल गए हों। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान, आज तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है। यदि मैं यह समझकर भगवान मुझे भूल गए तो उनका कोई अनिष्ट हो गया, मर जाती, तो यह बात सुनकर उन्हें कितना कष्ट होता। मेरे कारण वे दुखी होते। हनुमान, क्या वे कभी मेरा स्मरण करते हैं? क्या मैं उन्हें कभी देख पाऊंगी? क्या वे शीघ्र मेरा उद्धार करेंगे? कहते कहते सीता का गला भराया, आंखों से आंसू आ गए और वे बोल न सकी। हनुमान जी ने कहा, माता, तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो? राम तुम्हारे लिए कितनी दुखी हैं, इनका वर्णन मैं नहीं कर सकता। वे पृथ्वी को देखकर कहते हैं, माँ, मेरे कारण तुम्हारी प्यारी पुत्री को बड़ा कष्ट हुआ है। क्या इसी से तुम मुझ पर नाराज हो, जो मुझे समा जाने के लिए स्थान नहीं दे रही हो? वे खिले हुए फूलों और कलियों को देखकर कह उठते हैं, हे लक्ष्मण, इन्हें चुन लाओ, मैं सीता के वालों को गुथूंगा। माता, उनकी विरह कथा अवर्णनीय है। अपने को भूल जाते हैं और सदा तुम्हारी याद क्या करते हैं। हनुमान जी ने पुनः कहा, माता, उन्होंने आपको संबोधित करके कहा, हे प्रिय, तुम्हारी उपस्थिति में जो वस्तुएं मेरे लिए सुखकर थी, वे ही आज दुखकर हो रही हैं। सुंदर सुंदर वृक्षों की नई नई कोपलें आज मुझे आग सी जान पड़ रही हैं। चंद्रमा ग्रीष्म ऋतु के सूर्य की भांति जलाता है। बादलों की नन्ही नन्ही बूंदें जो पहले अमृत के समान जान पड़ती थी, अब जलते हुए तेल सी मालूम पड़ती है। शीतल मंद सुगंध वायु विषैले सांपों के सांसों के समान मुझे पीड़ा पहुंचाता है। यदि मैं अपना उद्वेग, यह आवेग किसी पर प्रकट कर पाता तो मेरा हृदय कुछ हल्का हो जाता, परंतु किससे कहूँ और क्या कहूँ, कोई समझे तो। हम दोनों का जो पारस्परिक प्रेम है, एक दूसरे की आत्मा का संजोग है, मिलन है, उसका रहस्य केवल मेरा हृदय और मेरी आत्मा ही जानती है। मेरा हृदय, मेरी आत्मा सर्वदा तुम्हारे पास रहती है, एक क्षण के लिए भी मुझे बिछोड़ती नहीं, तुमसे अलग नहीं होती। क्या इतने हमारे अवर्चनीय प्रेम व्याख्या हो जाती है? मैं तो कहूँगा कदापि नहीं, परंतु कहा भी क्या जा सकता है। यह कहते समय हनुमान भाविष्ट हो गए। सीता जी को ऐसा मालूम हुआ मानो स्वयं राम उनके सामने खड़े होकर बोल रहे हैं। वे प्रेम मग्न हो गईं, शरीर की सुधि भूल गईं। हनुमान ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, माता, भगवान के प्रभाव, ऐश्वर्य और बल की ओर देखो।
उनके वाहनों के सामने तुच्छ राक्षस का एक क्षण भी नहीं ठहर सकते। समझ लो कि वे मर गए हैं। भगवान को अब तक आपका पता नहीं मिला था, नहीं तो वे न जाने कब राक्षसों का संहार करके आपको ले गए होते। हम सब वे न जाने बानर भालू उनके साथ आएंगे, निस्सरों को पछाड़ पछाड़ कर मारेंगे और आपको लेकर आनंद मनाते हुए अयोध्या वापस चलेंगे। माता, आप क्या प्रभु का प्रभाव भूल गई हैं? वे मालूम होते ही वहां से सैनिकों के साथ चल पड़ेंगे, वानों से समुद्र को स्तंभित कर देंगे, लंका में एक भी राक्षस नहीं बचेगा। आज का प्रसंग इतना ही, फिर आप इसकी चर्चा दूसरे दिन सुनेंगे। बोल जयकारा बोल श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमत लाल जी महाराज की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय। ओम शांति शांति।